आखिरी बाण जब रावण को लगता है तो रावण जमीन पर धराशायी हो जाता है। तो प्रभु राम कहते हैं कि हे रावण, जिस रावण का जाना नामुमकिन था मगर उस संसार को छोड़ के वो भी जा रहा है। तो रावण से कहते हैं प्रभु राम कि हे रावण, ये बता के जाना पहले तुम किस वजह से मरे। तो क्या कहा है? राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। सब जानते हैं कि सीता की वजह से, लोग समझते हैं सीता की वजह से रावण मरा है। नहीं, ये झूठ है। वो जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, जो पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। रावण प्रभु राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप एक बार जाके देखना अपने राज्य को और मेरे राज्य को। वो राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। वो राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। किसका राज्य बड़ा था? रावण का। और कुल किसका था बड़ा? रावण का। तो रावण कहता प्रभु राम से, राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। रावण के बल के सामने तो प्रभु राम भी कहीं नहीं टिकते थे। अगर विभीषण ये नहीं बताता ना भाई रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अगर विभीषण नहीं बताता प्रभु राम भी नहीं कर सकते थे, मार सकते थे। उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि मेरा बल भी तुमसे बड़ा और मेरी आयु भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। कोई मार नहीं सकता था, आयु तो वैसी बड़ी हो गई। राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है। रावण को चारों वेद पूजा में नहीं आती और ज्ञान में भी सबसे बड़ा था प्रभु राम से। राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। राज्य मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञान में भी बड़ा तुमसे बल बुद्धि में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे बल बुद्धि में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। रावण क्या कहता है प्रभु राम से, भगवान कहाँ है?
देव राहों को कर देता अवरूप में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौरी से, तो पराजित हुआ आपसे युग में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौरी से। ओ मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। रावण ने किसको ठुकराया था भाई? जोर से बोलो। अपने भाई को, बहन को। किसको? अपने भाई को। तो मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाया गले, बावरा तुमने अपने लगाया गले। बावरा कौन था? कौन था बावरा बताओ? बावरा था विभीषण। क्योंकि रावण और राम की लड़ाई धर्म और अधर्म की और सत्य और असत्य की थी। विभीषण सत्य के ऊपर चल रहा था। लंका के अंदर जब हनुमान जी गए, जब सीता माता का पता करने के लिए, तो हनुमान जी ने देखा पूरी लंका सोने की बनी हुई है, मगर एक विभीषण की कुटिया ऐसी थी जिसपे छप्पर पड़ा हुआ था और उस कुटिया पे लिखा हुआ था राम नाम। जब बोलो चलेगा। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाया गले, बावरा तुमने अपने लगाया गले। रावण ने विभीषण को ठुकरा दिया था, और जब उसको ठुकरा दिया था तो गले किसने लगाया था? जब प्रभु राम की शरण में आते, जब प्रभु ने गले लगाया था। तो रावण क्या कह रहा है? ओ मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाया गले, बावरा तुमने अपने लगाया गले। ओ भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, ओ भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। अब यहाँ पे तो क्रोध आ जाता है और रावण से कहता है ये लंकेश ये बताओ यहाँ पे भरत भाई कहाँ है? भरत भाई के पास तो मैं हूँ। तो रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा रहा, हल्का हल्का, मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा, तुम्हें कोई छोटा नहीं कर रहा, मगर तुम्हारे त्याग के भरत के त्याग के सामने तुम्हारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। वो कहने लगा कैसे? कहने लगा जो प्रभु राम के साथ 14 वर्ष वनवास में रहा हो, और जैसे प्रभु राम के दर्शन हो जाए, किसकी जरूरत रहती है? नहीं रहती ना जीवन में। कह रहे जो वनवास में 14 वर्ष प्रभु राम के साथ रहा है, तो ये बताओ उसे किस चीज की कमी है? मगर भरत जब से प्रभु राम से मिलके जंगल में से गया, चरण पादुका लेके, वो चरण पादुका सिंहासन पे रख दी है जिस पे प्रभु राम को बैठना था। मगर भरत जैसा भाई क्यों कहा जाता है कि भरत जैसा भाई नहीं? क्योंकि भरत ने कभी उस सिंहासन पे नहीं बैठा, और चरण पादुका ले जाके वो सिंहासन पे रख दी। और खुद प्रभु राम तो जंगल में झोपड़ी में रहते थे, महल से बाहर भरत ने झोपड़ी बनवाई एक, और प्रभु जमीन पे सोते थे। मगर भरत ने जमीन में 4 फुट गड्ढा खुदवाया, उसके नीचे सोते थे। तो कहने लगे गड्ढा जो है, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाया गले, बावरा तुमने अपने लगाया गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मगर रावण यहाँ क्या कहता है? लक्ष्मण को कहता है वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मगर रावण क्या कहता है? सुनना आखिर की लाइन है, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। तेरा भाई खड़ा मेरे विरोध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गोड़ पे, राज तो आप से
धीरे धीरे रावण की आंखें बंद होती हैं और प्रभु राम रावण से कहते हैं कि हे लंकेश, अगली मुलाकात हमारी परम धाम में होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।